दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये हमारा अध्याय 3 का पार्ट 3 है। तो गाइज, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कवर कर दिए हैं जो आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। आई थिंक शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में आएगा इस टॉपिक से। चलिए, तो पार्ट 3 हमारा ये लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। तो गाइस, जो पूर्वी धौलीगंगा एक नदी है वो काली नदी की सहायक नदी है। याद रखिए, किस नदी की? काली नदी की। कौन? पूर्वी धौलीगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचेश्वर बांध। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? गाइस, एक पंचेश्वर बांध है जो काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। आई थिंक अभी तक तो ये बन भी चुका होगा। तो काली नदी, याद रखिए आप, पंचेश्वर बांध काली नदी। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन है? तो भाई, जो उत्तराखंड में जो ऐसी नदी जिसकी लंबाई सर्वाधिक है, तो काली नदी ऐसी नदी है पूरे उत्तराखंड में, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में। याद रखिए गाइस, काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो गाइस, चाल खाल का संबंध है जल संरक्षण से। याद रखिए, जल संरक्षण। चाल खाल, जल संरक्षण। रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है। तो गाइस, रूपकुंड ऐसा है जिसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, रूपकुंड। रूपकुंड को किससे जाना जाता है? रहस्यमयी झील के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? तो गाइस, याद रखिए, अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जो संगम होता है वो नंदप्रयाग में होता है। तो गाइस, नंदाकिनी से नंदप्रयाग तो आपको याद ही हो जाएगा, अलकनंदा आपको याद रखना पड़ेगा। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी इक्वल टू नंदप्रयाग। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग में होता है, यानी कि वो नंदप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है? तो गाइस, एक ताल है मासर ताल। याद रखिए, मासर ताल, जिसे भाई बहन ताल भी कहा जाता है। याद रखिए गाइस, मासर ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडर नदी का उद्गम है। तो गाइस, जो पिंडर नदी है वो कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है अपना? बागेश्वर में। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो गाइस, एक चौराबाड़ी ताल है। याद रखिए, चौराबाड़ी ताल है, इसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल कहा जाता है? तो गाइस, एक ताल है बया ताल, इसे कहा जाता है उत्तराखंड की उबलती ताल। याद रखिए, उबलती ताल, बया ताल। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो गाइस, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। याद रखिए, पूरा उत्तराखंड पूछा है इसमें, यानी कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों में सबसे गहरी पूछा है गाइस। सबसे गहरी कौन सी है? नौकुचिया ताल। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो गाइस, याद ही होगा आपको, गंगा नदी उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो गाइस, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है, ये तो आपको अब याद ही हो चुका होगा। तो रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर है। रुद्रप्रयाग इसका अलकनंदा और मंदाकिनी। याद रखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस, भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, भागीरथी और अलकनंदा सास बहू। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो गाइस, एक नल दमयंती ताल है जो हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, नल दमयंती ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो गाइस, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। याद रखिए गाइस, कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। गाइस, अगर वैसे इसके अधिकतर क्वेश्चन में चमोली भी होता है, तो गाइस आई थिंक चमोली में भी एक कफनी ग्लेशियर स्थित है, लेकिन अधिकतर ऑप्शन में आपको चमोली नहीं मिलेगा, अधिकतर ऑप्शन में आपको बागेश्वर ही मिलेगा।
तो बागेश्वर इसका राइट आंसर है। मतलब ये 3 चीज़ों से घिर के बना है शायद, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर। लेकिन अधिकतर ऑप्शन में ये बागेश्वर इसका राइट आंसर होता है। तो गाइस कफनी ग्लेशियर को आप बागेश्वर के नाम से याद रखेंगे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो गाइस उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद गंगोत्री है, याद रखिए गंगोत्री। ये पूरा गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का, पूरे उत्तराखंड का है। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गाइस बाल गंगा एक नदी है जो भिलंगना नदी की सहायक नदी है, याद रखिए बाल गंगा भिलंगना। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो गाइस ये गौलापार आपने नाम सुना ही होगा, हल्द्वानी, तो हल्द्वानी इसका राइट आंसर होगा। हल्द्वानी आपको पता ही है कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। श्यामला ताल, अच्छा श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो गाइस श्यामला ताल आपका चंपावत में स्थित है, याद रखिए चंपावत में अपना श्यामला ताल स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये भी। लधिया सहायक नदी है, तो काली नदी की सहायक नदी है। शारदा काली नदी का उद्गम है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके अराइज हो जाएंगे। पहला तो ये कि शारदा काली नदी किस उद्गम स्थल है? तो गाइस ये है मिलम की। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि काली नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस शारदा नदी। तो शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलम। सुंदर डूंगा हिमानी क्षेत्र किस जनपद में है? तो गाइस सुंदर डूंगा हिमानी क्षेत्र बागेश्वर जनपद में स्थित है, याद रखिए बागेश्वर। जाह्नवी नदी कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो गाइस जाह्नवी नदी एक मुख्य नदी से संबंधित है, वो नदी है हमारी भागीरथी, याद रखिए जाह्नवी नदी भागीरथी नदी से संबंधित है। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। तो गाइस किसका उद्गम स्थान है? भिलंगना नदी का। कौन? खतलिंग ग्लेशियर, याद रखिए भिलंगना नदी का। अब गाइस इसमें 2-3 टॉपिक, मतलब 2-3 नदियों के संगम बचे थे, वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला है रुद्रप्रयाग का संगम कहाँ होता है? तो गाइस रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का, याद रखिए अलकनंदा एवं मंदाकिनी। कर्णप्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा एवं पिंडर का, याद रखिए अलकनंदा एवं पिंडर। देवप्रयाग में होता है गाइस अलकनंदा एवं भागीरथी, याद रखिए अलकनंदा एवं भागीरथी। नंदप्रयाग में किसका होता है गाइस? नंदप्रयाग में होता है अलकनंदा एवं नंदाकिनी, अलकनंदा एवं नंदाकिनी। तो गाइस ये था हमारा यहाँ का टॉपिक, ये हमारा पूरा हो चुका है। गाइस मैं मिलता हूँ आपके अगले बहुत ही कमाल धमाल बेमिसाल से एक टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ध्यान रखिए अपना।